एज अ पाकिस्तानी मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि रामायण का ट्रेलर आ गया और इतना सारा पैसा इंडिया के पास और बॉलीवुड के पास कहां से आ रहा है। मतलब सोचें 1000 करोड़ इस फिल्म का बजट है और वो बजट ट्रेलर के अंदर हमें दिख भी रहा है। मजे की बात यह है कि वीएफएक्स देखें इतने महंगे हैं, हॉलीवुड से बुलवाए बंदे भाई वीएफएक्स बनाने के लिए। और ये रामायण फिल्म है, ये हिस्ट्री है इंडियन सिनेमा की, हिंदू रिलीजन की। एज अ पाकिस्तानी मैं बोलूंगा कि भाई मैं ट्रेलर देख के तो एक्साइटेड हो गया हूं कि भाई फिल्म के अंदर क्या है, फिल्म के अंदर क्या देखने को मिलेगा। यश की आप एक्टिंग लेवल देखें, यश का एंट्री सीन देखें, रणबीर कपूर का एंट्री सीन देखें, सारी चीजें अलग। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिया की हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी फिल्म बनी होगी जिसका सिर्फ 1000 करोड़ इतना बजट होगा कि उस फिल्म में 2-3 फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं। अब आप सोचें अगर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होना है तो कम से कम 2000 से 2500 करोड़ कमाना पड़ेगा। और भाई अगर इतना कमा लिया ना तो मैं बोलूंगा कि ये क्या चल रहा है भाई। मतलब पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें नॉर्मली फिल्में 25 करोड़ 30 करोड़ के बजट में बन जाती हैं, लेकिन ये 1000 करोड़ तो एक फिल्म पे देख लिए। और ये देख के लग भी रहा है कि भाई जो कैमरा यूज हुआ है ना भाई, मतलब मैं अपने टीवी में देख के मैं अंदर घुस गया था ट्रेलर के कि इतना ज्यादा डीप ट्रेलर बनाया है। तो मजा आएगा जब फिल्म रिलीज होगी दिवाली के अंदर और देखने को इंटरेस्टिंग होगा कि रणबीर कपूर और यश की जो बैटल होने वाली है उसमें कौन जीतता है एक्टिंग लेवल के हिसाब से। अच्छा, टॉपिक ये है कि अभी सऊदी अरेबिया के हवाले से खबर आ रही है कि भाई सऊदी अरेबिया के जो टेक्स्ट बुक है, जो उनका सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस है, उसमें भगवत गीता, रामायण, जो मतलब हिंदुइज्म के हवाले से कोर्स है वो शामिल किया जा रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। हमने कोई क्यों नहीं बनाया? मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ, आपके पास वैसी बनाने के लिए पैसे हैं? टेक्निक तो चलो आप मंगवा लेंगे, अरबों रुपए चाहिए। यहाँ तो 5 करोड़ की फिल्म बनती है, वो पैसे पूरे नहीं करती। ये तो है। वो तो अरबों रुपए। अभी ये जो इंडियन कोई फिल्म है, क्या बजट है उसका, पता है आपको? नहीं, अंदाजा नहीं है। अच्छा, क्या अंदाजा? अरबों रुपए का बजट है और अरबों ही कमाए हैं उसने। अच्छा, वाह। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार इंडिया और पाकिस्तान एक ही शहर, एक ही मुल्क था, राइट? तो क्या हुआ कि उधर इतनी वो उसमें क्यों नहीं है कि आगे निकल गए? वो आगे कैसे निकल गया और हम पीछे कैसे निकल गए? बांग्लादेश आगे निकल गया। बांग्लादेश आगे निकल गया, हम पीछे कैसे रह गए? तो मुझे मेरे दोस्त ने जवाब दिया, एजुकेशन। Absolutely. And you know, education and is to the have core. a right and the first utmost right to ask a question. Please allow us to ask question. और ये रामायण फिल्म है, ये हिस्ट्री है इंडियन सिनेमा की, हिंदू रिलीजन की। एज अ रणबीर कपूर का इस फिल्म के अंदर घुस गया नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी गाना तो नहीं बज रहा होता, वाकई ठीक है ना, ज्यादातर हिंदुस्तानी गाने बज रहे होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट का लेवल वो है भाई। टिकट अगर 200-250 का होगा तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, या कोई भी ऐसा शख्स रिस्क ले सकता है कि चलो देख लेते हैं कि हैगा की है बेच। बिल्कुल। लेकिन जब टिकट ही आपका 1000-1200 से शुरू होता है, तो जब एक आदमी इतने पैसे खर्च कर रहा है तो उसकी डिमांड कितनी ज्यादा होगी। सो देयर आर लॉट। अभी ये IMAX में मूवी रिलीज होनी है, तो ये क्या ही लेवल होगा। रामायण की स्टोरी से हम सब फेमिलियर हैं कि रामायण की क्या स्टोरी है, बट मैं ये बात बोलूँगी जिस तरह से ट्रेलर स्टार्ट हुआ। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब रावण की एंट्री होती है ना, तो उस टाइम पर जो एक साउंड क्रिएट किया जाता है ना, वो बहुत पावरफुल आपको फील करवाता है। यार रावण की जहाँ पे भी एंट्री हुई है ना, वहाँ पे आपको साउंड जो है ना वो इसी तरह का एक पावरफुल कैरेक्टर जो है वो दिखाया गया है कि भाई हाँ है। और ऑन दी अदर साइड आप राम जी की एंट्री देखें ना, तो आपको एक बहुत सॉफ्ट सा म्यूजिक जो है वो उस तरह का नजर आया। मतलब दोनों की बहुत ही अलग पर्सनालिटी आपको नजर आती है, और वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, जो पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, वो उनके म्यूजिक में, उनके स्वभाव में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी लुक्स में वो नजर आ रहा है। हालांकि कहीं कहीं पर मुझे लगा है कि जैसे रणबीर कपूर का जो फेस है वो थोड़ा सा मुझे चेंज भी लगा। रामायण ट्रेलर की बात क्या है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की कोशिश कर दी 4 मिनट में। आई थिंक जंप बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया ट्रेलर, बट पार्ट्स में अच्छा भी था। जैसे रावण की प्रेजेंस वाज मैग्नानिमस। मैं प्लेजेंटली सरप्राइज था कि यश को कितनी अच्छी तरह प्रेजेंट किया। फिर रणबीर भी बहुत अच्छा लग रहा है। देन बट ओवरऑल ना बड़ी एक, अगर मैं बताऊं मेरे लिए, एक बड़ी आर्टिफिशियल सी वाइब थी। रामायण जो है ना, रामायण होना, जैसे आपने ओजी रामायण की बात करी ना, अगर रामानंद सागर जी की थी, या असली महाभारत जो थी, जो बनाई बी.आर. चोपड़ा जी ने, वो चीजें जो देखी हुई है ना हमने, वो अंत है हर चीज का। अब यहाँ पे आपने बनाई तो है और अच्छी भी लग रही है, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छी लग रही, बट एक
आर्टिफिशियल जो वाइब है वो नहीं होनी चाहिए। एक रामायण जैसी कथा में ना एक तो फ्लो बड़ा ज़रूरी है और एक भाव बड़ा ज़रूरी है कि आप ना देख के कनेक्ट करो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो, हालांकि एक ट्रेलर है यार, ट्रेलर में क्या आपको पता चल जाएगा इतना, बट मुझे लगता है 4 मिनट के ट्रेलर में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कंसर्न वापस से ये कि जो पुराने लोग थे जिन्होंने जो उन पुराने वाली रामायण देखी है, क्या वो इससे वो जो ऐसा चेंज है वो अडेप्ट कर पाएंगे? वही मुश्किल है। नहीं, वो तो आपने अगर यार नहीं वो तो बनाई ओजी है, आपकी यहाँ पे विजन है तो ठीक है, बट प्रियांशु को कंपैरिजन हमेशा होगी, कंपैरिजन तो हमेशा होगी, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। प्रियांशु को लेकिन एक शिकायत थी कि हनुमान जी को नहीं दिखाया। यार वो तो मेरे को लगा, मतलब एक्चुअली पता है, मतलब मेरे हिसाब से ठीक है वो अलग मतलब स्ट्रैटेजी होगी शायद कि बाद में रिवील करें कुछ, शायद हम शुरू में बात भी कर रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से, और पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है, आप जाके एक्स खोल लो, कहीं भी खोल लो, सारे यही बात कर रहे हैं कि रामायण जब आपके दिमाग में आता है तो हनुमान जी तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग, और सनी पाजी है उसके अंदर यार, सनी पाजी अगर ट्रेलर में होते हैं, बचा के रखा है ना, हाँ, देखो सनी पाजी को दिखा देते अगर ट्रेलर में तो आधी तो वैसे ही आप समझ लो दुनिया। अब आप ये सोचो ना सनी पाजी कितना पावरफुल प्रेजेंस है कि उनको बचा के रखा है कि अलग से दिखाएंगे। हाँ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उनके क्लिप ना अलग से ये लॉन्च करेंगे। आपको नहीं लगा यश का? आपको पता है प्रियांशु के हनुमान जी महाभारत में भी थे। हनुमान जी महाभारत में थे, कृष्ण जी ने जो रथ था अर्जुन का उसके ऊपर हनुमान जी को रिक्वेस्ट करा था, वो बैठे थे, तो जब उनकी फाइट भी होती कर्ण के साथ तो उनका रथ 1 या 2 कदम पीछे जाता है, तो बताते हैं कि हनुमान जी के होने के बावजूद अगर रथ 1-2 पीछे जा रहा तो कर्ण कितना बड़ा वॉरियर था उस टाइम पे। खैर वो भी बड़ा अमेजिंग था। कल की भी देखी थी मेरे ख्याल से, याद नहीं होनी। कल की में ये बताया गया एंड में, अच्छा बताया, क्योंकि जो सेकंड पार्ट आएगा ना वो यहीं से शुरू होगा। ओके। आपको लगा ट्रेलर में यश ने बहुत ओवर पार कर दिया? आप एक बात है, मुझे नहीं, खोज ऐसी बात नहीं है। और यार देखो वो विलन तो है ही ना रावण, उसकी इंट्रिग तो है ही ना। मुझे बताइए कि ये ट्रेलर एक्सेप्ट करा है लोगों ने आज या ज्यादातर ट्रोल हुआ है? यार देखो बिकॉज़ लोग बोल रहे हैं कि ट्रोल हुआ है ज्यादा। बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है, बहुत मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोगों ने एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपने बोला ना कि बहुत आर्टिफिशियल है, ज्यादातर लोगों का ओपिनियन है कि बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है, बहुत